Hello students, myself Divya Kathiria and we are going with our management subject OCM, Organization of Farmers and Management. Again a very warm welcome for all of the students. Now in last lecture हम लोगों ने क्या क्या देखा था? एक तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा था. उसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम लोग प्रॉफिट पैसे के लिए काम करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, अगर सोशल सर्विसिंग के लिए काम करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा. क्लियर? फिर हम लोगों ने बिजनेस के बारे में भी देखा था, यानी कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही पार्टीशन है. तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है उसका? बिजनेस. सेकंड है उसका एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है उसका प्रोफेशन. अब बिजनेस के अंदर उसका डेफिनेशन क्या है? अगर आप लीगली काम करते हो तो प्रॉफिट के लिए, लीगली काम तो करना है लेकिन प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस. उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने देखे थे कि भाई उसमें प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव्स होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, कंटिन्यूस करना होता है, रिस्क ज्यादा रहता है, अनसर्टेनिटीज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करना पड़ता है. क्लियर? तो ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस के पास 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब बिजनेस में क्या होता है, एक अगर आपका लेवल सेट हो जाता है ना, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता जाता है. ऑब्जेक्टिव मतलब गोल यानी कि टारगेट. अगर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया भी चलो हमें इतना करोड़ में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, एक बात के बाद क्या हो जाएगा कि ये प्रॉफिट अर्न हो जाने के बाद हमारा गोल कुछ और डिसाइड भी हो सकता है. क्लियर? लेकिन हमारे पास 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट वन है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. तो उसमें मेनली 3 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉफिट, सेकेंड वन इज अ वेल्थ एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक. तो पहले देखते हैं कि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है. अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर, या फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी सोचे तो अगर हमें बिजनेस रन करना है, इट मीन्स हमारे पास पैसा आएगा तो ही बिजनेस रन करेंगे. प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, बैरोमीटर ऑफ अ बिजनेस भी बोलते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है तो मतलब हम लोग सक्सेसफुल है, प्रॉफिट कम है तो इट मीन्स हमारे मैनेजमेंट में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स है. क्लियर? यानी कि ये बैरोमीटर्स भी है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी है. प्रॉफिट के बगैर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसको बिजनेस आगे लेके जाना होगा, यानी कि नो वन वांट टू रन बिजनेस विदाउट प्रॉफिट. क्लियर? अब प्रॉफिट के वजह से ना हमारा एक लेवल सेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मार्केट में किसी का कंपैरिजन करते हैं, रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, तो उसका कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रॉफिट. कि भाई रिलायंस ने इतना करोड़ प्रॉफिट किया, टाटा ने इतना करोड़ किया, अदानी ने इतना करोड़ किया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? सबके प्रॉफिट का लेवल मेजर करेंगे और फिर देन आफ्टर क्या करेंगे कि भाई ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसने इतना प्रॉफिट अर्न किया. क्लियर? अब प्रॉफिट की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग बिजनेस आगे रन करेंगे. ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है. जब तक ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना, मतलब फायर नहीं मिलेगा कि हमें बिजनेस आगे रन करना चाहिए. और प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन राइट नाउ जनरली अगर हम लोग देखें ना तो उसके हिसाब से रीजनेबल प्रॉफिट का पॉलिसी राइट नाउ चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बिजनेस यूनिट है ना वो रीजनेबल प्रॉफिट के पॉलिसी के थ्रू चलते हैं. क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने जाएंगे तो कस्टमर को प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी. जितना प्राइस आप ज्यादा दोगे तो कस्टमर कम गुड्स परचेज करेंगे, और अगर आप बहुत कम प्रॉफिट अर्न करने की ट्राई करोगे तो हमें लॉस होगा, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा. यानी कि हमें प्रॉफिट इतना कमाना चाहिए ताकि कस्टमर का भी चल जाए और हमारा भी प्रॉफिट हो जाए. क्लियर? तो ये एक कस्टमर के दिमाग में क्या जाएगा? एक अच्छा साइन जाएगा कि भाई ने ये वाला जो बिजनेस है वो अच्छे दाम में अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. अब वेल्थ का मतलब क्या होता है? हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, मिल्कत है, उसका मतलब क्या होता है? वेल्थ. अब अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं ना तो ये क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म हमारा प्रॉफिट हो जाता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाता है. क्योंकि प्रॉफिट 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 2 महीने में और 1 साल में भी हो सकता है. क्लियर? और जबकि वेल्थ बनाने में यानी कि प्रॉपर्टी बनाने में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 दिन में 2 दिन में नहीं बनती है. उसको क्या करना पड़ता है? जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, उन सबको सेव करना पड़ता है और फिर लॉन्ग टर्म के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट वेल्थ में कर सकते हैं और अपने नाम पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर? अगर शॉर्ट टर्म हम लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म चाहिए तो वेल्थ होगा. 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेसफुल होता है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. तो प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है. और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ यानी कि जैसे पॉसिबल है हम लोग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे
तो वो क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अगर बिजनेस कभी कभी प्रॉफिट अर्न नहीं भी करता है फिर भी वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। यानी कि 1-2 दिन में प्रॉफिट नहीं कमाया फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो या फिर ना हो, फिर भी हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन ऑब्जेक्टिव इज दैट इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि हमारे पास पैसे से रिलेटेड बेनिफिट होना चाहिए, एडवांटेजेस होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, हम हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, मार्केट में ज्यादा सेलिंग कर सकते हैं, या फिर अर्निंग जैसे पॉसिबल हो ऐसे ज्यादा से ज्यादा करने की ट्राई करेंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट वन इज अ प्रॉफिट अर्निंग, सेकेंड वन इज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड थर्ड वन इज अदर इकोनॉमिक बेनिफिट। द सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दैट सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमारा कौन सा था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो प्रॉफिट का, वेल्थ का और अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है ना तो एक तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, सोसाइटी में ही होता है। मतलब हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, उसके बीच में ही बिजनेस सिचुएटेड होता है। अगर सोसाइटी को बिजनेस चलने देना है या फिर बिजनेस को सोसाइटी चलने देना है तो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के वजह से वहां के आसपास के लोगों को थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, प्लस साथ में उन लोगों को थोड़ा इनकम भी हो सकता है अगर वो वहां पे जॉब करते हैं तो। और बिजनेस को कैसे फायदा होगा, उसको जितने वर्कर्स चाहिए वो सोसाइटी में से मिल जाएंगे, प्लस सोसाइटी की जो नेचुरल वेल्थ है उसको भी बिजनेस यूज करता है, मतलब रोड है, एनवायरमेंट है वगैरह। तो ये दोनों क्या हुए, 2 साइड ऑफ वन कॉइन, यानी कि दोनों को एक दूसरे के पैरेलल चलना पड़ेगा। विदाउट सोसाइटी बिजनेस रन नहीं हो सकता, और विदाउट बिजनेस सोसाइटी भी मतलब इतना इनकम नहीं कर सकती। यानी कि ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा और बिजनेस को सोसाइटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो है वो बिजनेस कंपनी को सोसाइटी को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल वेल्थ भी यूज करते हैं, प्लस साथ में उसको वहां से वर्कर भी मिल पाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कैसी होती है, यानी कि एनवायरमेंट को मेंटेन करना, आसपास की जो सिचुएशन है उसको और खराब ना करना, पॉल्यूशन क्रिएट ना करना, हमारे अंदर जितने वर्कर काम कर रहे हैं तो उसके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज करनी होती है। वेलफेयर एक्टिविटी मतलब क्या होती है, उसके बच्चे को फ्री में एजुकेशन देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं जिसमें हम लोग सेविंग करके उसको थोड़ा बहुत फायदा कर सकते हैं। फैक्ट्री का एक्ट होता है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है, लीगली सारे काम करेंगे तो सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, बदले में सोसाइटी भी हमें सपोर्ट करेगी। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इन अ सोशल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन कौन सा वाला था हमारा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वन कौन सा वाला है, सेकेंड वन इज दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आसपास के जितने लोग हैं उन लोगों को हमें जॉब देना भी हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे चल पाएगा। लेकिन राइट नाउ ऐसे बहुत कम बिजनेस होता है जिसका मोटिव ये होता है कि वो लोगों को जॉब दिलाने के लिए अपना बिजनेस चला रहे, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस का प्रॉफिट का मोटिव ही होता है, उसको पैसे ही कमाना होता है। बहुत सारे ऐसे कम बिजनेस है, ऐसे फ्यू बिजनेस है जो सिर्फ लोगों को जॉब दिलाने के लिए बिजनेस चला रहे हैं। और ज्यादातर ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में काम हो रहा है वो ज्यादातर किसके लिए होता है, उसका प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है, उसका किसका मोटिव होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। थर्ड वन ऑब्जेक्टिव इज दैट प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को बेच रहे हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, और वो भी कैसे होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि आप अपने गुड्स और सर्विसेज की जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे उतना ही आपका गुडविल मार्केट में इंक्रीज होगा। गुडविल मतलब क्या होता है, इन अ सेंस हम लोगों को मैनेजमेंट के सेंस में ऐसा लेना है कि आपका जो इमेज है, यानी कि बिजनेस का जो इमेज है वो कस्टमर के दिमाग में यानी कि सोसाइटी के दिमाग में कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा।
कि भाई ये कंपनी के गुड्स यूज करते हैं ना तो मतलब कम प्राइस में बहुत अच्छा गुड्स मिलता है, ये कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में देते हैं। यानी कि क्वालिटी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉर द क्रिएटिंग गुडविल, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतने ही कस्टमर हम लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये भी होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे दाम में, कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट परचेस करते हो तो वो लोग इंस्टॉलेशन चार्ज भी फ्री कर देते हैं, डिलीवरी चार्जेस फ्री होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कस्टमर के दिमाग में क्या क्रिएट करेगी, आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर बिजनेस पॉलिसी। अब फेयर बिजनेस पॉलिसी और अनफेयर बिजनेस पॉलिसी में क्या फर्क होता है? अनफेयर क्या होता है, एक तो आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो, फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स करते हो, या तो फिर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हो कि भाई ये आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके अंदर इतना चेंजेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ज्यादातर ये किस में होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई आप ये क्रीम लगाओगे तो ज्यादा गोरे हो जाओगे, आप ये चीज यूज करोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये सारी क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, आप उसको ब्लैक में बेचते हो, परचेस करते हो, मतलब विदाउट बिल अगर हम लोग कुछ परचेस सेल करते हैं। फिर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्या होती है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना भी गुड्स मार्केट में आता है ना उसको सबको स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होगा, मार्केट में कोई गुड्स ही नहीं होगा, इट मीन्स प्राइस कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और फिर एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टोरेज गुड्स है ना उसको सेलिंग करने के लिए निकालेंगे। तो ये सारी पॉलिसीज कैसी है, अनफेयर पॉलिसी है जो बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। जितना पॉसिबल है हम लोगों को फेयरली लीगली ही चलना चाहिए ताकि कस्टमर को भी बेनिफिट हो, साथ में बिजनेस को भी बेनिफिट हो। और लास्ट वन, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है अदर बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक तो हम हमारा जो इमेज है, हमारा गुडविल है वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई अलग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, या तो फिर हम लोग हमारे अंदर जितने वर्कर्स है उसके लिए एक्स्ट्रा वेरियस इंसेंटिव्स देना चाहते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, उसको सैलरी से प्लस कुछ हम लोग देंगे, बोनस देंगे, प्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल जो इंश्योरेंस होता है, ऐसा सब कुछ हम लोग प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हुए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास टू टाइप के ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो प्रॉफिट कमाना, वेल्थ कमाना और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म होता है, वेल्थ लॉन्ग टर्म होता है, क्लियर। सोशल में हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर हमारे पास जो गुड्स आता है उसका हम लोगों को फेयर ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करना है, अदर बिजनेस हमारे पास है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है और क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करना है। क्लियर गाइस?